हेलो बच्चों, आज हम पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी पढ़ेंगे। तो देखिए, दोनों में जो बायोलॉजी में अक्सर जो भी वर्ड्स होते हैं उसी में उसका अर्थ छुपा हुआ होता है। यहाँ पर भी और आपको उस जो शब्द है उसको समझ के ही उसे याद रखना चाहिए, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर दोनों में एक शब्द कॉमन है और वो शब्द है अनिषेक। अनिषेक का मतलब क्या हुआ? शब्द आ जाता है बिना का मतलब होता है बिना निषेचन। बिना निषेचन, अनिषेक मतलब बिना निषेचन। तो अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में क्या अंतर है? बिना अनिषेक जनन में क्या होता है? बिना निषेचन के फीमेल गैमिट मादा युग्मक से, मादा युग्मक क्या होता है पौधों में? पौधों में होता है ये एग सेल, अंडकोशिका से भ्रूण का निर्माण, अर्थात बिना निषेचन के एक नए जीव का निर्माण। भ्रूण बनेगा तो ऑब्वियसली एक नया जीव बनेगा। तो बिना निषेचन के मादा युग्मक से भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या अंतर है? देखिए, क्या होता है जनरली पौधों में, जब हम जानते हैं पौधों में क्या होता है, बिना कैसे होता है फल का निर्माण या नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? पहले ये जो एग है, एग या अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका से एक नर युग्मक आकर मिलता है और नर युग्मक के आकर मिलने से, दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया जीव बनता है। ये नॉर्मली ये प्रोसेस होता है, लेकिन किसी किसी जीव में बिना निषेचन के ही ये जो एग है या अंड कोशिका है, वो अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बना लेती है, भ्रूण से नया जीव बनता है। इस प्रोसेस को अनिषेक जनन कहते हैं। अब एक बात और है यहाँ पर कि अनिषेक जनन के लिए हम लिखेंगे जीवों में होता है, अर्थात प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ये होता है, दोनों में होता है। अब ये देखिए आप यहाँ पर अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन में आप देखेंगे बिना निषेचन, बिना निषेचन मादा युग्मक से फल का निर्माण। अब यहाँ पर ये फल का निर्माण आया है। देखिए बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने देखा भ्रूण का निर्माण, ये भ्रूण, और यहाँ पर है ये फल का निर्माण। अनिषेक फलन में बिना निषेचन मादा युग्मक से फल का निर्माण हो जाना। तो ये दो तरीके से होता है। अब ये एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो कार्पी शब्द है, तो यहाँ पर जो कार्पी शब्द आया है वो कार्पी शब्द एक्चुअली किससे बना है? कार्पेल से। और कार्पेल मतलब होता है अंडक, और अंडक किस में होता है? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर किस में यूज करते हैं हम? प्लांट्स में। प्लांट्स का जो फीमेल पार्ट है वो कार्पेल कहलाता है, उसे ही अंडक स्त्री केसर को कार्पेल कहा जाता है। तो इस कार्पी शब्द से आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर कार्पी शब्द है तो ये किसके लिए यूज हुआ है? प्लांट्स के लिए। फल का प्रोडक्शन कौन करते हैं? प्लांट करते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? बिना निषेचन मादा युग्मक से फल का निर्माण होना। तो ये वाला जो प्रोसेस है अनिषेक फलन, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में होता है। यह दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है या तो कृत्रिम तरीके से होता है और दूसरा प्राकृतिक तरीके से भी यह होता है। प्राकृतिक तरीके से आपने कभी, और प्राकृतिक तरीके से होता है बनाना
है ना, केला में होता है। और कृत्रिम तरीके से हम किसी भी फल में प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी एक विशेषता होती है कि इस मेथड से बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है तो ऐसे फल हमेशा बीज रहित होते हैं। बीज रहित फल का निर्माण होता है। तो केला आपने देखा है, केला कैसा होता है, हमेशा आपने बीज वाला केला कभी नहीं खाया होगा। तो प्राकृतिक रूप से केले में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा। और जब तक भ्रूण नहीं बनेगा तब तक उसमें सीड नहीं बनेगा। तो सीड के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, निषेचन का होना जरूरी है। तो ये बिना निषेचन के मादा युग्मक से फल का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ऐसे प्लांट्स में होता है और इस तरीके से जो फल प्राप्त होते हैं वो बीज रहित होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में केला में यह पाया जाता है और इसी से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से भी बीज रहित फल प्राप्त किए हैं। और ये कैसे किया जाता है, जो कृत्रिम रूप से अगर करना है तो ये हार्मोन्स का छिड़काव कर देते हैं। हार्मोन्स के द्वारा तो क्या होता है, अंडाशय सीधे फल में बदल जाता है। तो उसमें कोई सीधे अंडाशय को फल में बदल देते हैं, निषेचन नहीं होता तो जाइगोट नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनता तो यहाँ पर एम्ब्रियो भी नहीं बनता, तो बीज का निर्माण नहीं होता। तो आजकल बीज रहित फलों का निर्माण करने के लिए कृत्रिम रूप से अनिषेक फलन किया जाता है ना। बहुत से फल आजकल बीज रहित हुए हैं, क्योंकि जब आप बहुत सारे फल खाते होगे तो आपको लगता होगा कि काश ये फल बीज रहित हो। जैसे स्पेशली आप कौन सा फल खाते हो तब आपको बीज बहुत डिस्टर्ब करते हैं, है ना। नींबू में भी लगता है कि अगर नींबू में फल ना सीड ना हो, संतरा खाते समय अगर सीड ना आए, और सबसे बड़ी बात जब वाटरमेलन या तरबूज आप खाते हैं तो उसमें भी अगर सीड ना हो तो आपको खाने में कितना मजा आएगा। तो आजकल कृत्रिम रूप से हार्मोन का उपयोग करके बीज रहित फल का प्रोडक्शन किया जाने लगा है। तो दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। अनिषेक जनन क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के टर्म्स में यूज किया जाता है। तो अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के भ्रूण या नए जीव का निर्माण, और अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के मादा युग्मक से फल का निर्माण। और ये फल हमेशा कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। और इसका उदाहरण है, मोस्टली जो उदाहरण आप जो जानते हो, ड्रोन। ड्रोन मीन्स हनी बी, मेल हनी बी। हनी बी में ये प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन पाया जाता है। कुछ रोटीफर्स में भी पाया जाता है। और प्लांट्स में सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम फैमिली यानी सोलेनेसी फैमिली में यह अनिषेक जनन पाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अनिषेक जनन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के टर्म्स में अगर बिना निषेचन के नए जीव की उत्पत्ति हो तो वो अनिषेक जनन कहलाता है। और अनिषेक फलन, फल, क्योंकि फल किसका प्रोडक्शन है, प्लांट्स का प्रोडक्शन है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अनिषेक फलन प्लांट्स में ही ये प्रोसेस होगा, ये अनिषेक फलन कहलाएगा। अगला टॉपिक हम सत्य फल और असत्य फल पढ़ेंगे। सत्य यानी ट्रू फ्रूट और असत्य यानी फॉल्स फ्रूट। पहले आप देखिए सत्य फल क्या होता है। हम जानते हैं कि फल का विकास कैसे होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फल का विकास होता है अंडाशय से। तो अंडाशय निषेचन के बाद फल में परिवर्तित होगा। अंडाशय से मोस्टली ऐसा होता है, अंडाशय से फल का निर्माण अगर होगा तब उसे सत्य फल कहेंगे। और असत्य फल किसे कहेंगे, असत्य फल अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, अध्यावरण,
से फल का निर्माण, तब उसे असत्य फल कहेंगे। असत्य फल का उदाहरण है, इसका उदाहरण है सेब, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, मैं वही उदाहरण बता रही हूँ। सेब, स्ट्रॉबेरी एंड काजू, है ना। आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पर एक एप्पल बना लो ऐसे, एप्पल, एप्पल के ऊपर स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी के ऊपर हेज़लनट। तो ये इसके उदाहरण है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सेब में ये जो देखते हो, ये सेब में ये अगर सेब की लंब काट हम देखेंगे तो सेब की लंब काट में यहाँ पर कुछ ऐसे बीज होते हैं, है ना, बीच में कुछ बीज होते हैं। तो इसका ये वाला जो भाग है, ये भाग जो हम खाते हैं वो पुष्पासन से बनता है, अंडाशय से नहीं बनता। और ये वाला जो भाग है वो अंडाशय से बनता है। तो मोस्टली इसका जो ज़्यादातर भाग है वो पुष्पासन से बनता है, इसलिए इसे असत्य फल कहेंगे। इसका जो खाने योग्य भाग है वो पुष्पासन से विकसित होता है। अब पुष्पासन क्या होता है? पुष्पासन आप देखो क्या होता है, यहाँ ये जो भाग होता है, ये कैलिक्स के नीचे ये वाला भाग, यहाँ पर ऐसे ओवरी होता है, ये ओवरी प्रेजेंट होता है ऐसे। तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है पुष्पासन। तो यहाँ से ये अंडाशय है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, लेकिन इसके अलावा पुष्पासन से भी कई बार फल का निर्माण हो जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी में, सेब में और काजू में, तब उसे असत्य फल कहेंगे। तो पुष्पा ये, और इसमें भी नाशपाती में भी होता है। तो सेब, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी और काजू, इसमें पुष्पासन भाग लेता है फल के निर्माण में, तो इसे हम क्या कहेंगे? असत्य फल कहेंगे। आई होप आपको ये चारों टॉपिक क्लियर हुए होंगे, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, सत्य फल और असत्य फल।